बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में मेडिकल प्रोफेशनल्स जॉब्स किस तरह से हासिल कर सकते हैं और जॉब हासिल करने के लिए किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उन चैलेंजेस को किस तरह से हम हल कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर नवीद खान भाई मौजूद हैं। डॉक्टर नवीद पिछले 14 साल से मदीना मुनव्वरा में हॉस्पिटल में एज ए सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सऊदी अरब के मेडिकल फील्ड के हालात से बखूबी आगाह हैं। तो आज हम इनकी एक्सपर्टीज जानेंगे। सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं। कुछ अर्सा पहले तक किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होता था, फिर टेस्ट उन्होंने कंडक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ केसेस के अंदर डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद भी स्पेशलिस्ट का रैंक मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है। और ना सिर्फ फिजियोथेरेपी के ग्रेजुएट्स और फिजियोथेरेपी के प्रोफेशनल्स किस तरह से इन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा भी जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हों या बीएस कैटेगरी के एलाइड हेल्थ केयर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के लिए भी आज इस वीडियो में बहुत सी अहम बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और मैंने बहुत से सवालात इकट्ठे पूछ लिए हैं। तो आप सबसे पहले तो अपने एक सफर के बारे में बता दीजिए कि किस तरह आप पाकिस्तान से सऊदी अरब में पहुंचे और 14 साल पहले के क्या हालात थे और अभी हालात किस तरह से चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया यहाँ पे और मौका थैंक यू। दिया कि हमारे जो पाकिस्तान में जितने भी हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, जी कि जी। उनके लिए कुछ रहनुमाई हो सके। तो मेरा बिल्कुल। सर 14 ईयर्स का जो है एक जनवरी है सऊदी अरब में। और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाई लक अल्लाह ताला ने जो है फर्स्ट प्लेस ही मदीना मुनव्वरा में दे दी थी। माशाल्लाह। 2011 में मैं पाकिस्तान से जो है अपनी स्टडीज जो है वो कंप्लीट करके यहाँ पे आया था। ओके। 2011 में मैंने ज्वाइन किया था एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन सेंटर में। ओके। तो तकरीबन 2021 तक जो है मैंने उस सेंटर में जॉब की एज अ माशाल्लाह। फिजियोथेरेपिस्ट। वेरी फिर गुड। उसके दरमियान तकरीबन 1 to 2 इयर्स एक एपिडेमिक था कोरोना का, जिसमें हम्म। काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा जो जॉब के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी सऊदी अरब में। जी जी। तो उसमें जो है मेरा थोड़ा एक गैप रहा था। लेकिन उसके बाद हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टाइम अगेन जो है सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में ही एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल है अल मुआसाद। तो अभी करंटली ओके। जो है मैं उसमें तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। तो वहाँ पे एज अ फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट हम्म। जो है मैं जॉब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस जर्नी माशाल्लाह में माशाल्लाह। काफ़ी तो चीज़ें स्टार्ट से। जी सर। जी जी, आप बात कीजिए। तो इस जर्नी का मैं एक शॉर्ट सा आपको ये बताऊंगा कि एवरी ईयर जो है इन स्पेशली मेडिकल प्रोफेशन में काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं जो सऊदी हेल्थ कमीशन लाइसेंस से लेके जॉब तक मतलब हम्म। वो चेंज होती रही हैं एवरी ईयर। और करंटली जो सूरत हाल जी है जी। उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा और आंसर भी आपको दे दूंगा। और जिन लोगों को रहनुमाई चाहिए जी जी। होगी तो वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मुझे नॉलेज है इस जी जी। स्पेशली अपनी फील्ड के अंदर फिजियोथेरेपी के अंदर एंड अदर देन टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका क्या स्कोप है आजकल, उनकी जॉब जो है वो यहाँ पे कैसे इजीली मिल जाती है नहीं मिलती, उस हवाले हम्म। से जो है मैं इंशाल्लाह जितनी मेरे से हो सकेगी तो मैं आपको रहनुमाई कर दूंगा इंशाल्लाह। जी जी। जी जरूर सर। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज के लाइसेंस के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि हमने डाटा फ्लो करवाना है और उसके बाद फिर हमने टेस्ट पास करना है और लाइसेंस हासिल करना है। तो ये जो प्रोसेस है लाइसेंस हासिल तक करने का, इसके हवाले से बताइएगा कि ये प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। इसकी इसकी जनरली ऐसी है ना कि जिस वक्त हम लोग आए थे 2010-11 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे सऊदी हेल्थ कमीशन को इतना टफ नहीं समझा जाता था मेडिकल फील्ड के अंदर। जी जी। हमने खुद ऐसे प्रोफेशनल्स यहाँ पे देखे थे जो विदाउट सऊदी कमीशन के भी काफी 3-3 4-4 साल तक मतलब उन्होंने जॉब की है हॉस्पिटल्स में भी और हम्म। मुख्तलिफ सेंटर में भी।
और ओके। उस टाइम पे ऑनलाइन ऑनलाइन वे कोई नहीं था, ना डेटा फ्लो का, ना सऊदी हेल्थ कमीशन की कोई, ये फिजिकली आपको जाना होता था उनके ऑफिसेज में। और ओके। अंडर कफाला सिस्टम आपको मतलब अपने साथ कोई वकील वगैरह लेके जाते थे आप, तो आप इन प्रोसेस को हम्म। कंप्लीट करते थे। ये भी हमारे जिस वक्त हम लोग आए थे तो हमें काफी डिफिकल्टीज हुई थी ये सऊदी हेल्थ कमीशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि फिजिकली होती थी सारी चीजें। ओके। तो लेकिन इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, बड़ा इजी होता था उस टाइम के हिसाब से। फिर तो इन्होंने आई थिंक 2014-15 के बाद इन्होंने बड़ा इजी कर दिया कि एवरीथिंग डेटा फ्लो, सऊदी हेल्थ कमीशन में रजिस्ट्रेशन करना, ये इन्होंने ऑनलाइन कर दिया सब कुछ। तो जी जी। ऑनलाइन में अब जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो तो टाइम टू टाइम चेंज होती रही हैं इनकी। लेकिन जी जी। जो फिलहाल जो रिसेंटली इनकी सऊदी हेल्थ कमीशन में रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए ये है कि आपके पास अगर कोई डीपीटी है, या आपके पास बैचलर की डिग्री है, या आप एज ए टेक्नीशियन है, डिप्लोमा होल्डर हैं, तो जी जी। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले डेटा फ्लो का प्रोसेस करना पड़ता है, जो सब गल्फ में तकरीबन जी जी। एवरी जी जी। गल्फ जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें ये डेटा फ्लो का प्रोसेस ये फर्स्ट ऑफ ऑल है। अब डेटा फ्लो के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, जी जी। प्लस उसके साथ आपको एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 1 साल का आजकल जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो आपका ओके। होना चाहिए डेटा फ्लो के अंदर। और उसके साथ आपकी पहले पाकिस्तान की ऐसी कोई डेटा फ्लो में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, एलाइड हेल्थ साइंसेज की कोई रजिस्ट्रेशन हम्म। वगैरह जो आजकल है, तो वो जी जी। रजिस्ट्रेशन आपकी मस्ट होनी चाहिए। जैसे हम्म। पेपा वाले करवाते थे प्राइवेट में, आजकल मैंने सुना है कि कोई दूसरी गवर्नमेंट के अंडर में चली गई है, एलाइड हेल्थ काउंसिल की, तो जी वहां जी। से ए लोग जो एच है वो पी सी के रजिस्टर नाम से करवा है। रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, जी। आजकल उसी से जो है वो रजिस्टर, वो बहुत मस्त है। यानी ये तीन चीजें आपके पास रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करने से पहले आपके पास जी जी। होनी चाहिए। तो वहां पे जाके जो है आप अपनी ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, आपने कौन सी कंट्री के लिए करना है उस कंट्री को चूज करें। लेकिन ये हम्म। चीजें तीनों आपके पास अवेलेबल हों कि आप उसको अपलोड कर सकें। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, ओके। उनकी अपनी फीस होती है, वो जमा कराएं और अपना डेट ऑफ फ्लो का रिजल्ट वहां से हासिल करें। तो आई थिंक वन विद इन वन ओके। मंथ जो है आपको रिजल्ट वहां से मिल जाता है डेटा फ्लो का। डेटा फ्लो के रिजल्ट के बाद जो है जी फिर जी। आप सऊदी हेल्थ कमीशन के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। इनकी फिर अपनी एक वेबसाइट है, अपनी जी एक जी। एप्लीकेशन है मुबर्रिस के नाम से, जहाँ पे जाके आप जो है अपने हम्म। डॉक्यूमेंट्स दोबारा से आप वहाँ पे सबमिट करते हैं, अपना डेटा फ्लो का रिजल्ट सबमिट करते हैं। उसके ऊपर वो फिर डिसीजन लेते हैं, जी। आपको एलिजिबिलिटी नंबर दे देते हैं एग्जाम के लिए। और रैंक का जो है थोड़ा सा इशू चल रहा है जी। काफी अरसे से, स्टार्ट में तो ये इशू नहीं होता था। आपको आपकी एजुकेशन हम्म। एजुकेशनल बेस के ऊपर ही आपको रैंक दे दिया जाता था। लेकिन अभी जो है जी जी। सऊदीयाइजेशन होने की वजह से जॉब जो है वो थोड़ी सी अब लिमिटेड हो चुकी है सऊदी अरब में फॉरेनर्स के लिए। तो उसमें इन हम्म। लोगों ने जी जो जी। है जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, बीएस डिग्रीज वाले हैं या डीपीटी वाले हैं, तो इनको ये लोग जो है जी जी। टेक्नीशियन का रैंक दे देते हैं। लेकिन वो मैटर नहीं करता इतना कि हम्म। आपका रैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपने एक दूसरे कंट्री में एंट्री करनी है, आपने वहाँ पे जॉब स्टार्ट करनी है, एक्सपीरियंस लेना है आउट ऑफ द कंट्री। हम्म। तो जी उसके जी। लिए वो इतना मैटर नहीं करता। उस पर काफी जो है वो लोग परेशान होते हैं कि यार ये तो हमें रैंक ऐसा लग गया है, हम्म। टेक्नीशियन रैंक लग गया है, या वहाँ पे हम जाएंगे तो हम एज ए टेक्नीशियन काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जी जी। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी फील्ड है, तो टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर आपको पता है कि आप टेक्नीशियन हो, आप स्पेशलिस्ट हो, आपको वर्क एक जैसा करना होता है। और इनकी हम्म। सैलरीज में भी ना कोई डिफरेंस नहीं होता, बहुत शॉर्ट सा डिफरेंस रहता है इनका। तो इसमें ओके। फिर ये गुड साइन है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपका टेक्नीशियन, पहले तो अगर वो आपको स्पेशलिस्ट का रैंक लगा दें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा, ये हम्म। लक की बात है। अगर आपको फॉर एग्जांपल टेक्नीशियन रैंक जी लग जी। जाता है, तो फिर अगर आप 1 साल एक्सपीरियंस यहाँ पे हासिल कर लेते हैं सऊदी अरब में, तो उस बेस पे जी आप जी। अपना रैंक चेंज कर, ये एक प्लस पॉइंट उसके अंदर है। ठीक है। तो ये सिंपल एक ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सऊदी कौंसल का, जो मस्ट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो है मतलब सऊदी जी जी। अरब के लिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना
ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं या आप किसी एजेंट के थ्रू, जो पाकिस्तान में एजेंसीज हैं उनके थ्रू करते हम्म, हैं, या आप सऊदी अरब आके करते हैं, तो वो जी जी। मतलब कोई मायने नहीं रखता। आपके पास ये चीज होना बहुत जरूरी है। और ये ठीक आप है। पाकिस्तान में जी आफ्टर जी। योर एजुकेशन एक्सपीरियंस, आप पाकिस्तान में घर बैठ के सबसे पहले इस चीज को कंप्लीट करें। ये सबसे पहला जो है आपका वे है जी कि जी। अगर आप सऊदी अरब मूव होना चाहते और इसमें बहुत से जो मेरे साथ लोग राब्ते में हैं, अक्सर हमारे प्रोफेशनल्स वो अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद बगैर किसी किस्म का लाइसेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट किए सऊदी अरब पहुंच गए। हैं। उनके पास वीज़ा भी किसी और कैटेगरी का था और उनके पास लाइसेंस भी नहीं था, तो उनको बहुत से हम्म। चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो आज इस हवाले से हमें चैलेंजेस के बारे में बताइए। और सबसे बड़ा मसला तो वीज़ा हासिल करने का है। अगर किसी के पास लाइसेंस है और उसको पाकिस्तान में रहते हुए जॉब नहीं मिलती, तो फिर वो अगर हम्म। ट्रांसफरेबल इकामा लेना चाहता है तो उसको किस हम्म। कैटेगरी का इकामा लेना चाहिए? और उसके बाद सऊदी अरब जाकर जॉब मिलने के चांसेस कितने हैं? यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए जॉब किस तरह से हासिल की जा सकती है? अच्छा, जॉब के बारे में आजकल के जो हालात है या जो सिचुएशन चल रही है आफ्टर सोलियाइजेशन, क्योंकि अभी 80% हो चुका है इस फील्ड के अंदर हम्म, जी सऊदी जी। अरब में। तो इसमें ओके। अब ऐसा है कि थोड़ा सा जॉब डिफिकल्ट है, बहुत इजीली मतलब आपको हम्म, जॉब नहीं मिलती, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ती है, जॉब हंटिंग आपको करनी पड़ती है। पहले पाकिस्तान में ओके। ये होता था कि इनको रिक्वायर्ड होते थे टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर, फिजियोथेरेपी में हो या लैब के अंदर हो या डेंटल, हम्म मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में। तो काफी मतलब हम्म, रिक्वायरमेंट जो थी वो यहाँ से चली जाती थी, तो वहां से ये रिक्रूट करके ले आते थे लोगों को। जी जी। अ, फिर उस टाइम पे हम्म, वहीं पे कुछ लोगों को वहीं से उनको कैंडिडेट्स को कह रहे थे कि भाई आप वहीं पे सऊदी कौंसल कंप्लीट करें, हम आपका प्रोसेस करेंगे। अदरवाइज यहाँ आके भी वो करवा देते थे उन लोगों का, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी पे जी। आते थे, कॉन्ट्रैक्ट होता था, सब कुछ होता था। तो वो जितने भी लोग थे वो यहाँ आके, जैसे हम लोग भी आए थे, तो हमने यहीं पे आके सऊदी कौंसल वगैरह जो कमीशन थी वो हमने सब यहीं पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई। अब आजकल के जो हालात है ठीक है। उसमें पाकिस्तान के अंदर अगर आप सऊदी अरब की जॉब कोई ढूंढते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर स्पेशली, तो आई थिंक कि ये आपको हम्म ना 5% ही चांस होता है कि अगर आपको कोई एजेंसी वाला या कहीं किसी रिक्रूटर के पास कोई जॉब अवेलेबल हो हम्म, सऊदी अरब में। इट्स टू डिफिकल्ट यानी, ओके क्योंकि ओके। लोग जॉब हम्म हंटिंग के लिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मुख्तलिफ कंट्रीज के, फिलिपाइन के, इंडिया के कंपटीशन में आ जाते हैं यहाँ पे। इजिप्शियन लोग हो गए जो जी जी। अरबिक स्पीकिंग हैं, जॉर्डन के लोग हो गए, तो ये लोग, इनके हम्म, लिए इजी है यहाँ पे अप्रोच करना, तो ये लोग यहाँ आ जाते हैं ओपन फ्रीलांस ओके। वीजा लेके। और लाइसेंस वगैरह उन लोगों ने किया होता है, फिर उनके हम्म पास एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि उनके पास लैंग्वेज होती है, अरबिक लैंग्वेज। तो बिल्कुल। उसको वो एक प्लस जी जी। पॉइंट मिलता है। लेकिन खैर ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ प्रेफर करते हैं कि अरबिक लैंग्वेज ही हो। ये उन लोगों को भी प्रेफर करते हैं, जैसे हम्म, पाकिस्तान से, इंडिया से या फिलिपाइन से लोग आते हैं यहाँ पे, जॉब हंटिंग करते हैं और जॉब उनको मिल जी जी। जाती है। तो इसके लिए एक ये प्रोसेस है कि काफी हम्म मेरा काफी मतलब लिंक में कुछ कैंडिडेट्स मेरे साथ कांटेक्ट में हुए थे पाकिस्तान से, उनको थोड़ा मिसगाइड किया गया था। जी वो जी। वहाँ पे उन्होंने लाइसेंस वगैरह नहीं किया हम्म और वो सीधा डायरेक्ट वीजा लेके कोई भी लेबर वगैरह या किसी कैटेगरी का वीजा उन्होंने वहाँ से ले लिया। हम्म, और वहाँ वो फ्रीलांस वीजा भी ओके। काफी एक्सपेंसिव वीजा होता है, तो वो लेके फिर सऊदी अरब आ गए। तो यहाँ पे आके जी जब जी। उन्होंने जॉब हंटिंग के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में या सेंटर्स में वो लोग गए कि भाई हमने ये एजुकेशनल हमारे हम्म, डॉक्यूमेंट्स हैं और हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हमने जॉब करनी है, तो उन्होंने उनको रिजेक्ट किया जी सब। जी। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं, हमें तो आपकी सऊदी हेल्थ कमीशन फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए, आपके पास है कि नहीं बिल्कुल। है। क्योंकि यहाँ पे ओके। आप अगर किसी भी आप एचआर के पास जाते हैं किसी भी सेंटर में या जी हॉस्पिटल में, तो वो जी। जी। आपकी सीवी से पहले आपसे ये पूछता है कि आपके पास सऊदी हेल्थ कमीशन लाइसेंस है, आप लाइसेंस जी। होल्डर हैं। ये पहला क्वेश्चन हम्म, होता है उनका। उसके जी। बाद फिर वो आपकी सीवी देखते हैं कि आपकी सीवी में आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपने एक्सपीरियंस क्या किया हुआ है, हम्म, कौन सी फील्ड के अंदर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, फिर वो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करते हैं। तो
ठीक ये है। एक बहुत बैड वे है। इसमें काफी मतलब यहाँ पे फिर कैंडिडेट आके सरवाइव करते हैं काफी अरसे तक, वो फिर दोबारा अपना प्रोसेस शुरू करते हैं यहाँ पे बैठ के। उनको जी जी। एक्सपेंसेस भी पड़ते हैं यहाँ पे बैठ के। फिर जब वो यहाँ पे अपना प्रोसेस करते हैं 3-4 महीने उसमें लग जाते हैं। जब वो सऊदी कौंसल हासिल जी करते हैं जी। तो फिर जाके वो मार्केट में जॉब हंटिंग करते हैं अपनी। तो उसके बाद जो है उनको फिर हम्म। जॉब वगैरह वहां पे मिल जाती है। तो उसमें फिर एक दूसरा इशू ये भी है। अब मैं आपको वो एक जी बता जी। रहा था कि कुछ लोग कैंडिडेट ना ये लोकल प्रोफेशनल में आ जाते हैं फ्रीलांसर वीजा ओके। पे। तो उनको इतना आइडिया नहीं होता वहाँ हम्म पे पाकिस्तान में। तो उसमें प्रोफेशन अरबी में भी होता है, कुछ लोगों को वो समझ भी नहीं आती। उन्होंने कहा बस हमने सऊदी अरब एंट्री करनी है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आप जब सऊदी जी अरब जी। में जिस प्रोफेशन का एंट्री करते हैं तो वो प्रोफेशन ही काउंट होता है आपके साथ। ठीक है। तो अब जब जहाँ बिल्कुल। पे आपको फॉर एग्जाम्पल आपने आपके पास लाइसेंस भी है, आपको जॉब भी मिल गई है, तो फिर तीसरा जो आपके लिए इशू बनता है वो आपका बनता है हम्म। वो इकामे का, जिसके ऊपर आपका प्रोफेशन लगा हुआ। ठीक है। तो वो प्रोफेशन जो है ओके। उसके ऊपर आपको कुछ सेंटर्स या हॉस्पिटल वाले जो है वो तो मतलब ये 50-50 में रहता है कि अगर कुछ हो तो हम्म। वो आपका प्रोफेशन चेंज कर देते हैं। लेकिन वो एक प्रोसेस है ओके। जिसके जी ऊपर जी। पैसे भी लगते हैं, एक्सपेंस भी होता है, वो एक हम्म। प्रोसेस होता है। तो वो ओके। हॉस्पिटल वालों को या सेंटर वालों को करना होता है आपके लिए। आप खुद ओके। नहीं कर सकते। ठीक है। अब उसमें भी फिर वो आपका एक नेगेटिव पॉइंट चला जाता है, क्योंकि वो जब देखते हैं कि यार क्योंकि आजकल वैसे भी जॉब्स इतनी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। तो उनके पास एक हम्म। वैकेंसी के लिए 5-5 6-6 कैंडिडेट होते हैं। तो वो फिर देखते हैं कि यार इस बंदे का हम्म। प्रोफेशन ठीक नहीं है, इसका प्रोफेशन ठीक है, तो वो उसको चूज करते हैं। या अब हम इसको सेलेक्ट ओके। करेंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, फिर ऑनलाइन जो है हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे इसका प्रोफेशन चेंज करने के लिए। तो एक प्रोसेस होता है। तो उसमें फिर कुछ कैंडिडेट उस वजह जी से भी जी। रह जाते हैं। तो ये एक ओके। मतलब एक नेगेटिव थिंग होती है कैंडिडेट के लिए कि अगर वो ऐसा कोई वीजा या ऐसा कोई प्रोफेशन चूज करके वो प्रोफेशनल इधर आए सऊदी अरब में और फिर जॉब हंटिंग करे तो उसको काफी प्रॉब्लम। ओके। जी जी। तो इसमें तो किस इसके लिए कैटेगरी का उनको वीजा मेरी हमें फिर मेरी हासिल करना चाहिए मेरी अगर? सजेशन ये है मेरी सजेशन ये है कि वो जहां से भी वो कैंडिडेट वीजा लेता है, क्योंकि ये कुछ एजेंसीज होती हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं जो ये फ्रीलांस वीजे का बिजनेस करते हैं। तो ये उनको इस चीज पे कायल करें हम्म। और उनको बोलें कि भाई हमें आप बेशक फ्रीलांस वीजा दो और हमें हमने हमारे अपने प्रोफेशन का दो। जी जी। ठीक है। उस प्रोफेशन का ठीक है। वीजा जब उनको मिल जाता है, जैसे फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट है तो उसका वीजा भी निकलता है, वो अलाउड है। वो ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से ओके। कि फिजियोथेरेपिस्ट का वीजा अलाउड नहीं है या कोई ऐसी चीज है। वो वीजा मिल जाता है। वो वीजा जो है वो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, वो ओके। एम्बेसी में किसी भी एजेंसी के थ्रू वो जाके उसको स्टैम्प करवा सकते ओके। हैं। तो वो अपना प्रोफेशन, तो जिस उसके प्रोफेशन बाद के अंदर उसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन है। जी जी। हम्म, आप बात मुकम्मल करें। जिस जी जी, मैंने कहा जो भी कैंडिडेट है पाकिस्तान से आना चाहता है, जो अगर फॉर एग्जांपल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, या वो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट में हम्म। है, या वो रेडियोलॉजिस्ट है, तो वो अपने प्रोफेशन का कोशिश करे कि हम्म। उसको अपने प्रोफेशन के लिए वीजा मिले। फ्रीलांस वीजा वो अपने प्रोफेशन के ठीक है। लिए, वो उसी के जब यहाँ पे आएगा तो उसका जो एकामा बनेगा वो एकामा भी उसी प्रोफेशन का होगा। तो उसके बाद जब वो जहाँ पे भी जाएगा ठीक जॉब है। के लिए, सर्च के लिए, तो उसको बड़े इजी रहेगा, क्योंकि उसके पास लाइसेंस भी होगा, उसके पास अपने प्रोफेशन का इकामा ऑलरेडी होगा। तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है हम्म। एक एचआर के लिए या जी जी। रिक्रूटर के लिए। वो बड़ी आसानी से उसको रिक्रूट कर लेते हम्म। ओके। तो सर हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर हम ट्रांसफरेबल इकामा तक पहुंच गए हैं। कैंडिडेट सऊदी अरब भी पहुंच गया, तो उसके बाद फिर उसने जॉब किस तरह से हासिल करनी है? क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अप्लाई किया जाएगा या कैंडिडेट को फिजिकली सेटअप्स विजिट करना होंगे? और उसके बाद फिर जॉब हासिल करते वक्त सीवी के साथ साथ और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये इसमें अगर कैंडिडेट सऊदी अरब आ गया, सारी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन उसके पास कंप्लीट है, जी जी। अब जॉब हंटिंग का सेम लाइक एज पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान में लोग जॉब हंटिंग करते हैं वही प्रोसेस यहाँ पे भी है, सिंपल।
जी जी। अब आप फिजिकली भी जा सकते हैं। ठीक है, आप हम्म। किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट में आप जाके अपनी सीवी सबमिट करवा सकते हैं, और उनके साथ इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं अपना, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे। ओके। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे आते हैं, वो बड़े घबराए हुए होते हैं, बड़े बेझक रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि हम्म। यार ये तो ऐसे हॉस्पिटल हैं या सेंटर्स हैं, हम वहाँ पे जाएंगे, हमें जी जी। अरबी नहीं आती। ऐसा कुछ भी नहीं हम्म है। आप जिस एचआर में भी, जिस सेंटर में भी जाएंगे, आपको वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग मिलेंगे, और आपको इतने अच्छे हम्म। तरीके से ट्रीट करेंगे कि आप वाकई, आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी वहाँ पे। बेशक उनके पास जॉब है नहीं है, लेकिन वो आपको बड़े रिस्पेक्ट से जी जी। और बड़े अच्छे तरीके से आपसे बात करेंगे, आपकी सीवी लेंगे आपसे, और आपको गाइड भी करेंगे। हम्म। मतलब बड़े अच्छे तरीके से यहाँ ओके। इनका बहुत अच्छा सिस्टम है इस लिहाज से मेडिकल प्रोफेशन में। तो इसमें एक तो ये हो गया ओके। फिजिकली। अब फिजिकली ये है कि सऊदी अरब, आपको पता है, काफी बड़ा कंट्री है। अब एक कैंडिडेट है, वो फॉर एग्जांपल वो हम्म। जद्दा में है या मदीना में स्टे कर रहा है, तो अब उसको फिजिकली जो है जी जी। डिफरेंट सिटीज के अंदर जाना, और डिफरेंट सिटीज में हॉस्पिटल्स के अंदर फिर सीवी जमा कराना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। हाँ, जिस सिटी के अंदर वो रहता है उसमें तो उसको इजी रहता है, लेकिन अब वो कैंडिडेट जो है रियाज हम्म। जाता है, काफी फार अवे है यहाँ से, या वो दमाम जाता है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में फिजिकली सीवी जमा कराता हम्म। है, थोड़ा सा उसको एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि उसके जी जी। ऊपर उसको एक्सपेंस भी लगेगा, उसको स्टे का एक्सपेंस भी लगेगा। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी सऊदी जी। अरब में काफी, मतलब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या सेंटर्स हैं फिजियोथेरेपी के, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो सारे जी यूज जी। करते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो उनकी बकायदा ओके। लिंक, जैसे लिंक्डइन है, और मुख्तलिफ प्रोफाइल जो ऑनलाइन, आजकल हम्म। कैंडिडेट माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, उनको एक एक चीज को पता है। तो वहां पे जाके आप उनकी जो है वो जॉब, बस मेन चीज क्या होती है कि जो रिक्रूटर है सऊदी अरब में, वो जी जी। आपको रिक्रूट तब ही करेगा कि उसने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो पूरी देखेंगी। अगर ओके। उसमें एक चीज भी मिसिंग है ना, तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। ये इनका हम्म। सिंपल वे होता है। तो वो ये ओके। सबसे पहले इन, क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले एक फॉरेनर कैंडिडेट को रिक्रूट करने से के लिए ये सारी चीजें उन्होंने देखनी होती हैं कि इसका सऊदी कौंसल है, इसका ट्रांसफरेबल इकामा है, और ओके। इसका प्रोफेशन। चलो प्रोफेशन में फिर भी 50-50 आप कह सकते हैं कि ऐसा हम्म। नहीं है कि प्रोफेशन में मस्त होना चाहिए। ये गुड, जी जी। अच्छी बात है अगर आप अपने प्रोफेशन लेके ही आते हैं। अगर आपके पास अपना प्रोफेशन नहीं भी है, तो आपको जॉब मिल हम्म। जाए तो वो हॉस्पिटल वाले आपको प्रोफेशन चेंज कर दें, ये जी जी। पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो ओके। ये चीजें होती हैं। ऑनलाइन प्रोसेस हो गया, फिजिकली हम्म। प्रोसेस हो गया। बाकी जो जी है, जो भी आजकल, क्योंकि जॉब थोड़ा सा डिफिकल्ट हुई हुई है सऊदी अरब के अंदर, सऊदीजाइजेशन होने की वजह से। जी जी। और वो 80% वाकई में 80% है, क्योंकि जहाँ पे मैं भी जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे पास ज्यादातर जो मेरे कोलीग्स हैं वो ज्यादातर सऊदी हैं। और ओके। उस लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो रहा है, जो फॉरेनर आ रहे हैं यहाँ पे जॉब हंटिंग के लिए। जी लेकिन जी। ऐसा भी नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब अल्हम्दुलिल्लाह है यहाँ पे। मैं जब जी। 2011 में या 12 में, मैं आपको मदीने की बात बताऊं, तो उस टाइम पे दो यहाँ पे गवर्नमेंट के रिहेबिलिटेशन सेंटर थे मदीना मुनव्वरा में। और ओके। वो दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते थे, जो मदीना के रेजिडेंट लोग। और ओके। मुझे याद पड़ता है कि उस टाइम पे एक या दो फिजियोथेरेपी प्राइवेट सेंटर होते थे, वो भी बहुत लिमिटेड। और आज ठीक है। 2025 में इस टाइम पे तकरीबन 22-25 फिजियोथेरेपी सेंटर है, प्राइवेट सेंटर। ओके। ओके। मतलब ड्यूरिंग दीज ईयर्स, 14-15 ईयर्स, तो मैंने यहाँ पे जो डेवलपमेंट स्पेशली इसमें फिजियोथेरेपी में देखी है, मैंने दूसरी जी किसी जी। टेक्नोलॉजी में। तो राइट राइट। हर हर एक कैंडिडेट है अपना लक आजमाता है। और हाँ, पाकिस्तान से आते हुए उसको ये है कि अच्छा एक्सपीरियंस गेन करके आए। कंपटीशन जी है जी। यहाँ पे। ऐसा ही सेंस नहीं है कि आपने मतलब डिग्री हासिल कर ली है और आप सऊदी अरब आ जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता। क्योंकि जी जो जी। फिजियोथेरेपी की इक्विपमेंट्स पाकिस्तान में हैं और जो सऊदी अरब में इक्विपमेंट्स यूज होती हैं, जी जी। वो बहुत डिफरेंस है। उसके अंदर बहुत हम्म। चेंजेस हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इन लोगों के पास, लेटेस्ट ट्रीटमेंट आइडियाज ये लोग यूज कर रहे हैं।
तो उस लिहाज हम्म। से जो भी कैंडिडेट आए तो उनको उन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि ये जब बिल्कुल। आपसे इंटरव्यू लेंगे या आपसे उस बारे में पूछेंगे तो आपको उस चीज का पता होना चाहिए, ना कि आप ये आगे से आंसर करेंगे। उनको ये लगे कि यार ये थेरेपिस्ट है, इसके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन इसको इस फील्ड का पता ही नहीं है, इसको इस इक्विपमेंट का नहीं पता कि इस इक्विपमेंट को यूज कैसे करना है। तो ये जी। बहुत नेगेटिव जाता है, फिर आपको मतलब लक नहीं है, आप मतलब क्लिक नहीं होंगे उस जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस गेन करना जो आपको एक साल का मिलता है, आपने वो एक्सपीरियंस कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करें और जी। अच्छी जगह पे हासिल करें कि आपको सारी नॉलेज, कम से कम सऊदी अरब आप आए तो आपको बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। आप ये बहुत मस्त है, बिल्कुल। बहुत जरूरी है आजकल के टाइम के हिसाब और सर यहाँ पर मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूंगा कि बहुत से लोग मुझसे भी राब्ता करते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप अगर अपना लाइसेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो लाइसेंसिंग प्रोसेस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जॉब हंटिंग। आपका रिस्क मुकद्दर नसीब जहाँ पर होगा आपको वो जरूर मिलेगा, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ अगर हम सऊदी अरब के हालात देखें तो वो दोनों बातें ही ठीक हैं कि सऊदीजेशन भी हो रही है, 80% उन्होंने अपने लोकल्स को जॉब्स भी देनी है, लेकिन साथ साथ उनका विजन 2030 भी चल रहा है। और 2034 में फीफा वर्ल्ड कप भी है, तो उनके मेगा प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, नियोम सिटी बन रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज भी से। उस हिसाब से चल रही हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो लोग कोशिश करते हैं वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सर एक बड़ा अहम सवाल जो कि बार बार हमारे प्रोफेशनल्स पूछते हैं कि क्या हम विजिट वीजा पर जाकर जॉब हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर लोग वो उम्रा प्लान करते हैं कि हम उम्रे पर जाएंगे और उसके बाद हम जॉब के लिए कोशिश करेंगे कि हम 2 in 1 पैकेज कर लें कि उम्रे के साथ जॉब मिल जाए। तो ये भी जरा बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है, काफी जो पाकिस्तान से भाई बहने हैं वो मेरे साथ भी जो कांटेक्ट में होते हैं वो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हैं। एक्चुअली सऊदी अरब में स्टार्ट से ही कभी ऐसा कंसेप्ट रहा ही नहीं है कि आप उम्रे पे या विजिट वीजे पे आप सऊदी अरब आते हैं और आप उस वीजे के ऊपर आप कोई जॉब हंटिंग करें और आपको जॉब मिल जाए। तो हम्म। ये बिल्कुल स्टार्ट से ही नहीं रहा इनका किसी मतलब मुझे जहां तक याद पड़ता है, जब से मैं सऊदी अरब में हूँ, तो ऐसा कोई जी। इनका प्रोग्राम रहा ही नहीं है कि लोग विजिट वीजे पे या ये टोटली इलीगल है। आप उम्रे वीजे ओके। पे आए हैं तो आप जस्ट उम्रा कर सकते हैं, आप सऊदी अरब में जो है आप सैर कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन आप जॉब हंटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते और उसको वीजे के ऊपर आप जॉब कर भी नहीं सकते कोई भी। तो वो टोटली जी। इलीगल है, सेम एज लाइक विजिट वीजा भी सेम ऐसे ही है। विजिट वीजा भी आपको सिर्फ लेजर के लिए दिया गया है, आप यहाँ पे आए प्लेजर करें और आप वापस, दैट्स इट। ओके। चलिए सर, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात बता दी है। अब वीडियो देखने वालों को कोई खुशखबरी बता दें कि अगर कहीं पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो तो आपके थ्रू या हमारे थ्रू हम उनको किस तरह से एंगेज कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर कैंडिडेट के पास लाइसेंस होगा, वो फिजिकली सऊदी अरब में मौजूद होगा और आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी, तो हम किस हद तक उनको एंटरटेन कर सकते हैं। मैं इस वक्त ओमान में हूँ और मुझे 1 साल मुकम्मल हुआ, और इस 1 साल में तकरीबन मेरे यहाँ पहुंचने के बाद फिर 8 से 10 हमारे फिजियोज ओमान में जॉब्स हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो लोकल कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी हो तो वो हम शेयर कर देते हैं, और जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो उसको जॉब मिल जाती है। तो अभी आपके थ्रू हम अपने प्रोफेशनल्स को किस हद तक इंगेज कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं, ये भी काइंडली बताइएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर रुमान साहब, मैं मतलब अपने दिल से भी यही मतलब ये बहुत अच्छी बात है, और मेरी कोशिश भी रहती है जितने भी हमारे पाकिस्तान से या डिफरेंट कंट्री से जो भी रेफरेंस लेके या जो मिलने आते हैं या पूछते हैं इस सिलसिले में, तो जहाँ तक हेल्प हो सकती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ उनकी हेल्प करने की, जॉब हंटिंग के ऊपर भी, और उनको गाइड करने की भी कोशिश करता हूँ कि आपने किस जगह पे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है, कौन से जी जी। एचआर से जाके आपने मिलना है, कौन से सिटी में जो है इस टाइम पे जॉब जो है वो आपको इजीली मिल सकती है फिजियोथेरेपी के अंदर। और ओके। ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह अपवर्ड आपके साथ मैं कांटेक्ट में रहूंगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। जो भी ऐसा कैंडिडेट हो स्पेशली जो सऊदी अरब में हो और उसके पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो,
तो आप मेरे जी साथ इंशाल्लाह उसका डेटा शेयर करें, उसकी जी सीवी जी। शेयर करें और मेरे से कांटेक्ट में रहें, तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से जितना हो सकेगा इंशाल्लाह मैं फुल एंड फाइनल उनके लिए अपनी जो सर्विसेज दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, और ये आपने बहुत बड़ी एक खुशखबरी सुना दी है हमारे प्रोफेशनल्स को, और इंशाल्लाह इसे देखने वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सर, बहुत से हमारे प्रोफेशनल्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिसमें उनको अक्सर वीजा एजेंट्स बहुत ज्यादा लूट लेते हैं, अक्सर वीजा एजेंट्स मिसगाइड करते हैं, या उनको पता नहीं होता कि हमने किस तरह से अपना लाइसेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है। और हमने ये जो वीडियोस का सिलसिला शुरू किया, ये भी इसीलिए किया ताकि लोगों को गाइड किया जा सके। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, अपने प्रोसेस करने के हवाले से मैं बेशुमार वीडियोस बनाकर ये सारा प्रोसेस बता चुका हूं। और बहुत से हमारे प्रोफेशनल्स इन वीडियोस को देखते हुए अपना लाइसेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग एजेंट्स के हाथों बहुत ज़्यादा अपना पैसा और वक्त बर्बाद कर लेते हैं। तो सर, यहाँ पर एजेंट से किस तरह से बचा जाए, इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा कि लोग किस तरह एजेंट से बच सकते हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं। जी। अच्छा, इसमें डॉक्टर नुमान साहब, इससे एक ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और ये बड़े अच्छे टाइम पे भी किया आपने, क्योंकि जी काफी जी ऐसे यहाँ पे हमारे बहन भाई आए हैं जिनको एजेंटों ने गलत गाइड किया है, गलत वीजा लगा के उनसे चार्जेस वगैरह भी दे के जी यहाँ जी पे आके वो फिर परेशान रहे हैं 2 साल 3 सालों तक, अपने आप जी जी। को सेट नहीं कर पाए हैं, वो मतलब हम्म। स्ट्रगल करते रहे हैं। फिर जी बाद जी। में उनको समझ आई है कि यार ये तो हम गलत वीजे पे आ गए हैं, हम्म। ठीक है हम एज फिजियोथेरेपिस्ट जॉब के लिए आए हैं, लेकिन हमें वहीं से गलत गाइड किया गया है एजेंसीज के थ्रू। जी जी। इसमें हम्म। होता क्या है कि कुछ कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि एक लो कॉस्ट वीजा होता है, जैसे डोमेस्टिक वर्कर होते हैं घरों के, तो जी ये जी। इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना थोड़ा कम होता है, ये आपको बड़ा सस्ता पड़ जाता है वीजा। तो ओके। कुछ ऐसे सेंटर्स के लोग भी हैं जो एजेंसीज को ये वीजा भेज देते हैं और वहाँ से हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को बुला लेते हैं। और जी यहाँ जी पे जब वो लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे एक तो ये कि उनका उनको ये नहीं पता होता कि भाई मैं किस प्रोफेशन के ऊपर आया हूँ। जी ठीक है। जी। और सऊदी हेल्थ कौंसिल, सऊदी हेल्थ कमीशन की जो लाइसेंस की बात होती है वो भी एजेंसी वाले उनको बता देते हैं कि आपको जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तान में कुछ ना करें, आप जब सऊदी अरब हम्म। चले जाएंगे तो आप वहां पे जाके हम आपका सारा प्रोसेस भी कर लेंगे, आपके एक्सपेंसेस भी जो है आपका ऑनर उठा लेगा, आप इस जी चीज जी। की परेशानी है। तो वो तो कैंडिडेट खुश हो जाता है, वो तो समझता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे वीजा भी मिल रहा है, सऊदी कौंसल भी मेरे से नहीं मांग रहे, मैं वहां पे जी जी। जाके अपने आप को मतलब मेरी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी और मैं अपना सऊदी कौंसल भी दे दूंगा। तो जी जी। इसमें कुछ कैंडिडेट जो है वो थोड़ा सा फंस जाते हैं स्टार्टिंग 1 2 3 सालों के लिए जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें वो फंस ओके। जाते हैं। अब वो हम्म। इनको यूज कैसे करते हैं कि वो जब यहाँ आ जाते हैं जी जी। तो वो एक तो सबसे बड़ी पहली बात ये होती है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट और उनके ऑनर के और जो कैंडिडेट के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है वो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो उस प्रोफेशन का वीजा ही उसने उसको नहीं दिया होता। और अगर वो उनसे ओके। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन साइन करवाते हैं पाकिस्तान में, वो एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। अभी तो ठीक है। खैर पाकिस्तान पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि जी ये जी। लोग अभी जब वीजा आप स्टैम्प करवाते हैं तो उसमें बकायदा जो है यहाँ से फॉरेन अफेयर से कॉन्ट्रैक्ट को बकायदा टेस्ट करवा के पाकिस्तान भेजा जाता है कि आपका वीजा वो लगे उसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर। ये एक अच्छा ओके। इनिशिएटिव है, इसमें काफी काफी कैंडिडेट्स को जो है अब ये स्कैम से मतलब अब ये बच सकते हैं, मतलब इस स्कैम के अंदर नहीं आते। ठीक लेकिन है। फिर भी आपको पता है कि एजेंसीज हैं, एजेंट्स हैं, उनको हजारों रास्ते पता होते हैं किस रास्ते से कैसे निकालना है किसी को। जी जी। तो वो कैंडिडेट्स जो है जब यहाँ आ जाते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उनसे फिर क्या करते हैं कुछ सेंटर्स वाले, ये उनसे फिजियो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम लेते हैं। ठीक है। ओके। बाकायदा फिजियोथेरेपी के अंदर, लेकिन उनको क्या करते हैं कि बिल्कुल एक मिनिमम कम सैलरी 2000 3000 के अंदर अंदर उनको सैलरीज देते हैं कि भाई आपके पास सऊदी कौंसल नहीं है, तो आप इस ओके। सैलरी के अंदर आप हमारे साथ काम करें। और वो उससे काम पूरा फिजियोथेरेपिस्ट का लेते हैं, पूरा वर्क जो है वो आपसे उस हिसाब से लेते हैं, लेकिन आपको ट्रीट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं करते वो लोग। ठीक ओके। है।
उसमें क्या होता है कि आप इस इंतजार में रहते हैं कि मेरा सऊदी कौंसल का लाइसेंस जो है ये लोग मेरे लिए अप्लाई करेंगे, ये लोग करवाएंगे। तो इसमें काफी सेंटर्स वाले जो हैं वो नहीं करवाते। अगर जी कोई जी। बाहर से कोई टीम आती है चेकिंग के लिए, या कुछ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मेडिकल जो है वो हेल्थ रेगुलेशन के अंदर होती है। तो जी उसमें जी। जो है वो जब हेल्थ की टीमें आती हैं देखने के लिए सेंटर्स में या हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल में तो जी खैर जी। ये स्कैम इतना ज्यादा नहीं होता, प्राइवेट सेंटर्स में थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये ओके। लोग फिर क्या करते हैं, कैंडिडेट को मतलब उस दिन ऑफ करवा देते हैं या उस दिन जॉब पे नहीं बुलाते, या इस तरीके से वो उसको यूज करते हैं 1-2 ईयर। तो वो एक दो ओके। सालों तक उसको जब समझ आती है तो उसको फिर समझ आ जाती है कि यार ये तो मेरे साथ स्कैम हुआ था, और मैं जी तो जी। वहां वीजे पे पैसे भी लगा के आ गया, यहाँ पे मैंने बहुत कम सैलरी में, एक लेबर की सैलरी में मैंने यहाँ पे सर्विस दी अपनी। फिर जी उसके जी। बाद जो है वो अपने आप को फिर चेंज करते हैं, एग्जिट जाते हैं, क्योंकि रूल्स वगैरह उनको समझ आ जाते हैं सारे कि मैंने अब सऊदी कौंसल कैसे करना है, मैंने दोबारा जी जी। कैसे, फिर वो वही फ्रीलांस वीजा वगैरह लेके आते हैं। तो फिर जी अपने जी। लिए जॉब हंटिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट, लेकिन उसमें प्रॉब्लम उनको क्या होती है कि वो 1-2 साल जो उनकी लाइफ के होते हैं उस वो उनको एक डिफिकल्ट टाइम भी मिल जाता है, और हम्म। वो जो है उनका एक किस्म का जाया हो जाता है उनकी लाइफ। तो ये एक स्कैम जो है ये काफी हद तक हुआ है एक टाइम पे। इस जी जी। स्कैम से मैं यही आपके तवासुत से कोशिश करूंगा कि लोगों को आगाही हो कि जब भी जी अगर जी। वो किसी एजेंसी के पास अगर कोई वीजा हो, किसी सेंटर का या किसी हम्म। हॉस्पिटल का एज ए फिजियोथेरेपिस्ट या किसी भी प्रोफेशन के अंदर, तो उसकी जी। जो है पूरी, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, आजकल आपको आपके कांटेक्ट होते हैं हर जगह पे, तो जी आप जी। उसको बहुत आसानी के साथ जो है वो वेरीफाई करवा सकते हैं कि हम्म। ये वीजे वाकई ठीक है, ये वाकई इस जगह पे रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटमेंट आई हुई है पाकिस्तान में कि नहीं आई जी। हुई। तो फिर आप जो है उसके ऊपर आगे स्टेप उठाएं। और दूसरी जो ये हम्म। चीज़ है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं अगर किसी एजेंसी से मेरे को एक वर्क वीज़ा मिल रहा है तो इसके ऊपर एक्सपेंसेस कितने आते हैं। जी अब जी। कुछ एजेंसीज वहाँ पे ऐसी भी हैं पाकिस्तान में कि वो आपको, अगर वो लोग यहाँ से किसी हॉस्पिटल से या किसी सेंटर से लिंक करके या कांटेक्ट करके किसी तरीके से उनके कुछ रेफरेंस होते हैं वो वीज़ा ले लेते हैं, तो फिर वहाँ जी पे जी। वो बहुत कॉस्टली सेल करते हैं, बहुत कॉस्टली। जी जी। मतलब इतना कॉस्टली होता है कि उस वीजे पे तो आप अपना फ्रीलांसर लेके आप आ सकते हैं। तो उसमें हम्म। ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये देखना चाहिए वहाँ पे कि भाई जो भी वीजा यहाँ से कोई अगर रिक्रूटमेंट करके भेज रहा है तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, वो जी सेंटर्स जी। की तरफ से या हॉस्पिटल्स की तरफ से तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट ही जाता है। तो वो जो है हम्म। एजेंसीज के अपने चार्जेस वगैरह होते हैं, वो उनके अपने लीगल चार्जेस हैं, वो आपसे ले सकते हैं। लेकिन किसी को ओके। इतना पे ना करें उस वीजे के लिए कि वो आपसे मतलब ओवर एक्स्ट्रा उस वीजे के लिए आपसे मांगे, या ओवर हम्म। एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे डिमांड करे, तो उसको सॉरी करें, उस पर बिल्कुल ठीक कोशिश है। ना करें। हम्म। और जांच तो पड़ताल सर। पूरी करें कि भाई मेरा वीजा जो है वो कौन से प्रोफेशन का है, कौन से सेंटर हम्म। का है, और कौन सी सिटी के अंदर है। जी जी। ठीक है, ये हर एजेंसी वाले से पूछना चाहिए कि मेरा वीजा कहाँ, कौन सी सिटी का है, कौन से हॉस्पिटल का है, कौन से सेंटर का है, और कौन से प्रोफेशन। तो ये जी तीन जी। चीजें उसको पता होनी चाहिए कैंडिडेट को, फिर उसके बाद वो जाके उधर अप्लाई करे। बिल्कुल ठीक है। और सर यहाँ पर एक और सवाल भी मेरे जहन में आ गया, हमारे प्रोफेशनल ने ये पूछा था कि अक्सर फीमेल्स वो शादी के बाद फैमिली वीज़ा पर सऊदी अरब चली जाती हैं, और अक्सर हमारी ग्रेजुएट्स इस तरह की भी हैं जिन्होंने जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट की उनकी शादी होगी और उन्होंने ट्रैवल कर लिया। अब उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और वो मुझसे बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं, कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि क्या हम इंटर्नशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस सवाल को भी काइंडली बताइएगा कि हमारे ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि फ्री में खुद इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, और मैं कहता हूं कि खुदारा ऐसे काम ना करें। पहले ही पाकिस्तानियों को बहुत कम सैलरी मिल रही है, और अगर आप मुफ्त में काम करेंगे तो फिर जो सैलरी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो इंटर्नशिप के हवाले से बताइएगा कि इंटर्नशिप का क्या स्टेटस है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर इनकी जो हेल्थ है, इसमें फॉरेनर को इंटर्नशिप अलाउड नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी सेंटर ठीक है। में, किसी को भी अलाउड नहीं है। कोई भी नेशनल रहे, या ओके। अरब नेशनल रहे या
जो है पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से जो हम्म, आते हैं, फॉरनर हैं, फॉरनर को बिल्कुल अलाउड नहीं है, इनके सिर्फ लोकल लोगों को ठीक है। अलाउड है कि वो एज अ इंटर्नशिप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट सेंटर्स में और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है वो इंटर्नशिप कर सकते लीगली। ओके। और ठीक इलीगली है। भी आपको कोई इंटर्नशिप के लिए नहीं रखता, यहाँ पे रिस्क है, ठीक है। तो सेंटर्स वाले जो है वो अलाउड नहीं करते। ठीक है। चलें, ये तो आपने क्लियर कट स्टेटमेंट दे दी कि इस पे एक बिग नो है, और कोई अगर ऐसा सोचता जी भी जी है तो बिल्कुल। उसको इस पे आगे से रिजेक्शन ही होगी। सर, यहाँ पर पैरामेडिकल के हवाले से भी बता दीजिए कि जो हमारे 2 इयर्स डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो किस तरह से जॉब हासिल कर सकते हैं और उनकी जॉब स्टेटस क्या है, क्योंकि अगर हमारे जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको टेक्नीशियन रैंक मिल रहा है, तो जो ऑलरेडी टेक्नीशियंस हैं उनको कौन सा रैंक मिलेगा, और क्या उनके लिए अभी जॉब्स हैं या नहीं है, ये भी बार बार सवाल पूछा जाता है, तो इस हवाले से भी गाइड करिएगा। अच्छा, पैरामेडिकल जो स्टाफ है या जो लोग हैं पैरामेडिकल के जो कैंडिडेट्स हैं, उनका भी सेम ही प्रोसेस है। जी जी। लेकिन ऑलमोस्ट उनको डिप्लोमा के ऊपर टेक्नीशियन का ही रैंक मिलता है, और टेक्नीशियन की जॉब्स भी पैरामेडिक्स में भी इनके पास अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा। उसमें भी सऊदीयाजेशन है काफ़ी, सऊदी वो प्रेफर करते हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि बस वही लक की बात है। मैं तो यही कहूँगा जितने भी, क्योंकि यहाँ पे मेरे काफ़ी अपने भी ऐसे दोस्त काफ़ी आए हैं, जी जी। जो मेरे बैचमेट थे या कॉलेज फेलोज थे, वो उनको मतलब मैंने इसी तरीके से गाइड किया है कि आप आजकल के हिसाब से आप फ्रीलांस वीज़ा लें, प्रोफेशनल वीज़ा मतलब लें, और सऊदी कौंसल ठीक है। कमीशन के जितने जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान में ही कंप्लीट करें। यहाँ आके जी ना जी। सोचें कि मैं यहाँ पे आके कंप्लीट करूँगा, हम्म। वहीं पे ये सारी बिल्कुल। चीज़ें कंप्लीट करिए, फिर आप सऊदी जी जी। अरब आए। आपके पास टाइम भी होता है, आप जॉब हंटिंग करते हैं, आप सर्च करते हैं। तो जी जी। रिजल्ट की बात है, मायूस नहीं होना चाहिए, रिजल्ट देने वाली जात अल्लाह की है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। मार्केट में ये बातें होती हैं कि सऊदीयाजेशन हो चुकी है, जॉब नहीं। आप अभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, किसी भी सेक्टर में जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको वहाँ पे हर नेशनल के लोग आपको मिलेंगे, जी जी। और वो अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं वहाँ पे। तो जो इंसान एक अच्छी नीयत से एक फॉरेन कंट्रीज में एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए, अगर वो लीगल तरीके से, लीगल वे से कंट्री में आता है, तो आई होप सो कि उसको कभी ऐसी, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा जॉब हंटिंग में और प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जी इंशाल्लाह जी। जब अल्लाह ताला ने उसका रिजल्ट लिख लिया है तो उसको इंशाल्लाह वो मिल के रहेगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सर, सैलरी के हवाले से बार बार सवाल पूछा जाता है, तो आजकल जो एवरेज सैलरी चल रही है हमारे ग्रेजुएट्स की या जिन्होंने मास्टर्स किया है या एक्सपीरियंस की बेस पर, तो एक सैलरी ब्रैकेट बता दीजिए कि क्लिनिकल सेटअप्स में, प्राइवेट में या हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में सैलरी ब्रैकेट क्या है इस वक्त। अच्छा, सैलरी ब्रैकेट जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में इनका डिफरेंट है, क्योंकि जी जी। सऊदीयाजेशन होने की वजह से इन्होंने सऊदियों के लिए जो है लोकल जो इनके लोग हैं उनके लिए अपना एक वेज तैयार किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है। जैसे जो ओके। पैरामेडिक्स है, इनका इनका जो पैरामेडिक स्टार्ट है, उनको स्टाफ को उन्होंने 4,000 से स्टार्ट किया हुआ है कि भाई आज जहाँ पे ओके। भी पैरामेडिक कोई भी टेक्नीशियन जो सऊदी होगा वो जी स्टार्ट जी। लेगा तो वो 4,000 से लेगा। तो आप अगर फॉरनर को पकड़ते हैं तो फॉरनर को आप 1,000 नीचे से पकड़ लेते हैं। ठीक है, ओके। आप मतलब 1,000 और 1,500 नीचे से पकड़ें कि वो जो पाकिस्तान से जो टेक्नीशियंस आएंगे वो यहाँ से फिर स्टार्ट लेंगे अपना। ठीक है। ठीक है। तो और जो फिर बैचलर लेवल पे है, जो डिग्री होल्डर हैं, उनको उन्होंने बैच स्टार्ट की है 7,000। ठीक ठीक है। है। ये आजकल न्यूज़ वगैरह में भी काफी लोगों ने देखा होगा, आपको भी पता जी जी। होगा। तो वो वेज के हिसाब से जब वो सऊदी डिग्री होल्डर को 7,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप वहां से 1,000 और 1,500 मतलब लो से आप स्टार्ट करें, तो वहां से जो है आपका वेज स्टार्ट हो जाता है। आप फिर ओके। एक्सपीरियंस बेस पे ऐसा नहीं है, अब एक्सपीरियंस बेस पे आपकी जो है वो सैलरी इंक्रीज होती है बकायदा। जी जितना जी। आप एक्सपीरियंस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेस के हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। हाँ, यहाँ पे एक दूसरी बात सर मैं बताना पसंद करूंगा, ये एक जी जी, न्यू जरूर। वो है, काफी लोगों को खैर पता भी होगा इसके बारे में। कुछ हम्म। काफी ऐसे, आपने जो फीमेल्स की मुझे बात की, तो काफी ऐसी फीमेल्स होंगी जिनके हस्बैंड जो है वो सऊदी अरब में जॉब करते होंगे। ठीक है। जी जी।
और वो फीमेल्स जो हैं वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हों, जैसे कोई फिजियोथेरापिस्ट हो या टेक्नोलॉजिस्ट हो, या जिन लोगों ने हम्म। किसी भी, इवन के पैरामेडिक्स भी हों, तो जी जी उनको एक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आजकल, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ने ये फ्यू मंथ्स एगो ये एक अनाउंसमेंट की थी कि जी जो जी लोग अपनी फैमिलीज को अपने परमानेंट रेजिडेंस पे बुलाते हैं पाकिस्तान से या किसी भी जी कंट्री जी से, तो उनको जॉब जो है वो अलाउड है। पहले ये अलाउड नहीं होती थी फैमिली। ओके ओके। ठीक है, तो ये ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी किसी भी कैंडिडेट का हस्बैंड या वाइफ यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और वो उनकी वाइफ या हस्बैंड पाकिस्तान में, और लेकिन वो भी जी जी क्वालिफाइड हैं, उनके पास रिक्वायरमेंट सारी पूरी है, तो उनको ओके। कोई बाहर से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। फ्रीलांस वीजा लें या कोई एजेंसी से वीजा लें, वो अपने हस्बैंड के डिपेंडेंट वीजा लेके, ठीक है, जो जी उसका जी प्रोसेस होता है वो सऊदी अरब में सबको पता होता है क्या प्रोसेस है उसका। तो वो डिपेंडेंट वीजा लेके वो जो है यहाँ सऊदी अरब आके जो है वो किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और जॉब अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी। वो बहुत एक इजी प्रोसेस है, और उनको जरूरत भी नहीं है कि वो अपने आप को ट्रांसफर करें किसी अंडर, जबरदस्त। या अंडर एम्प्लॉयर, उनको जाने की भी जरूरत नहीं है, वो अंडर अपने हस्बैंड के ही रहेंगे। वेरी ये है कि गुड। जॉब भी वो कर सकते हैं। ये एक मतलब एक गुड न्यूज है। हमारे जितने भी अ, मतलब लोग हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो ये मतलब आजकल अनाउंसमेंट इसकी हुई हुई है सऊदी अरब। ये अब लीगल जबरदस्त। हो गया। और जबरदस्त। और सर माशाल्लाह आपने हर चीज को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। और जितने भी लोग सऊदी अरब में जॉब पर जाना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और मैं यहाँ पर व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें इतना कीमती वक्त दिया और इतनी जबरदस्त आपने अवेयरनेस दी है। और इंशाल्लाह आपसे आगे भी राब्ता रहेगा और इसी तरह हम आपसे लेटेस्ट अपडेट्स जानते रहेंगे और इससे हमें भी और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।